पाकुड़ में हिमंता बिश्व शर्मा। हिमंता बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हैं झारखंड के, और इस वक्त चुनावी दौरे पर मान सकते हैं आपकी चुनावी दौरे पर है। हालांकि इस वक्त पाकुड़ के गायबथान इलाके में है, महेशपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। वहां पर दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी, जमीन विवाद में मारपीट हुई थी। आदिवासियों से मिलने गए हैं, घायल आदिवासियों के साथ भाजपा खड़ी है। यह भी दावा किया है कि आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले को ट्वीट किया था, पोस्ट किया था एक्स पर, और एक्स पर पोस्ट करने के बाद उन्होंने कहा था कि देखिए किस तरीके से घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। इस मामले में हिमंता बिश्व शर्मा पाकुड़ पहुंचे हैं, लेकिन जो गंभीर मुद्दा है, हिमंता बिश्व शर्मा को प्रशासन ने गोपीनाथपुर जाने से रोक दिया है। हिमंता बिश्व शर्मा ने न्यूज़ 11 से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें गोपीनाथपुर जाने से इसलिए रोका गया है क्योंकि बंगाल की तरफ से और झारखंड की तरफ से घुसपैठिए जो हैं वो हल्ला कर सकते हैं। अब इस हल्ला के कारण अगर हिमंता बिश्व शर्मा को रोका गया है तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी हो गया। आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है आज। हिमंता बिश्व शर्मा का पाकुड़ दौरा, प्रशासन ने हिमंता को गोपीनाथपुर जाने से रोका। हिमंता ने राज्य सरकार पर बोला हमला। एक मुख्यमंत्री नहीं जा सकता गोपीनाथपुर तो आम लोगों की क्या हालत। पाकुड़ में बांग्लादेशी घुसपैठ हावी, हिमंता बिश्व शर्मा का दावा। आदिवासियों की जमीन हड़प रहे घुसपैठिए। पाकुड़ की हालत खराब, आदिवासियों के साथ खड़ी है बीजेपी। गायबथान में ग्रामीणों से मिले हिमंता, जमीन विवाद में घायल ग्रामीणों से की मुलाकात। घायलों को बीजेपी देगी सहायता राशि। हिमंता ने ग्रामीणों की समस्याओं की ली जानकारी। हर ग्रामीण के साथ खड़ी है भाजपा। हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा है पाकुड़ दौरा हिमंता बिश्व शर्मा का और संवेदनशील हो गया है। हमारे डांडू हेम्ब्रम और हपनी मरांडी दोनों अभी भी घायल है और दोनों अभी भी घायल रूप से पड़ा हुआ है। सरकार उनका ट्रीटमेंट का कोई व्यवस्था नहीं किया है और दोनों अपना जो इलाज नहीं कर पा रहा है। आप लोग सबका मालूम है कि ये जमीन जो था पहले परमेश्वर हेम्ब्रम और डांडू हेम्ब्रम का जमीन था। मोफिल मियाँ और तोफीज मियाँ ने ये जमीन को कब्जा करके रखा था। कोर्ट में केस हुआ, न्यायालय ने ये निर्देश दिया और डांडू हेम्ब्रम को प्रशासन सौंप देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती करना है, ये प्रशासन को कोर्ट ने निर्देशित किया गया कि आप जमीन अपना मालिक का हाथ में वहां पर कर दीजिए, लेकिन प्रशासन ने किया नहीं। और प्रशासन ने किया नहीं, इसलिए आज ये घटना हुए। एसपीटी कानून लागू है, इसका बाद भी अगर हमारा आदिवासी भाई बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार किस काम के लिए है। रांची में, देश में ये सरकार हल्ला कर रहा है कि हम आदिवासियों के लिए, आदिवासी का जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सरकार चला रहा। आप तो जानते ही है कि पाकुड़ का डेमोग्राफी कैसे चेंज हो चुका है। साथ में पूरा संथाल परगना का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। ये देख के बहुत दुख लगा। हमारा पार्टियों का ओर से हम लोग ये परमेश्वर हेम्ब्रम जी और डांडू हेम्ब्रम जी को 1-1 लाख रुपया हम लोग देगा कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए और अपना ट्रीटमेंट करने के लिए। हमारा पार्टी का ओर से हम लोग दोनों परिवारजनों को 1-1 लाख रुपया दूंगा और कानूनी जो लड़ाई होगा आगे उसमें हमारा पूरा पार्टी। तो घायलों को 1-1 लाख रुपए देगी भाजपा सहायता राशि इलाज के लिए और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। साफ कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री कि कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है कि संबंधित आदिवासियों का जमीन पर मालिकाना हक है, उनको दखल कब्जा दिया जाए, लेकिन प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा। दूसरे पक्ष
के साथ कुछ मैनेज का खेल है। जो भी हो, न्यूज 11 भारत की टीम से हमारे सहयोगी श्रीकांत ने बात की हेमंता बिस्व शर्मा से। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा जिन्होंने ग्रामीणों से बात की है महेशपुर के गायबथान गांव में। सर, क्या आपने मुलाकात की है, क्या लगा सर? देखिए, हमारे यहाँ में एसपीटी कानून लागू है और कोर्ट भी ऑर्डर दिया है कि दांडू और परमेश्वर को जमीन देना चाहिए, प्रशासन को लौटा के देना चाहिए, लेकिन काम नहीं हुआ और बड़ा घटना हो गया। तो अभी ये जो भी लड़ाई है हमारा पार्टी लड़ेगा और जरूरत होने से हम लोग हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाऊंगा। हम लोग पूरा कोशिश करूंगा कि दांडी और परमेश्वर को न्याय मिले। संथाल को सर किस रूप में देखते हैं आप झारखंड? यहाँ में तो जो मैं देख रहा हूँ पूरा तो डेमोग्राफी बदल चुका है। एक हमारा प्रदेश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। मैं अपील करूंगा, भाई आप जैसे असम में मैंने एकड़ एकड़ हेक्टर हेक्टर माटी एविक्शन किया हूँ, कोई मतलब कमी नहीं है। मैं कल बताऊंगा प्रेस में कितना जमीन हम लोग एविक्शन किया हूँ, यही कानून ना मानने का कारण। तो आप लोग स्ट्रांग हुई है, नहीं तो आदिवासी का अस्मिता संस्कृति सब खत्म हो जाएगा झारखंड में, कुछ नहीं बचेगा। आप देख सकते हैं जो परिवेश है। आप ये संथाल आदिवासी का है, आदिवासी डरा हुआ है और घुसपैठिया हल्ला कर रहा है। लगातार ये विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि भाजपा के द्वारा इस विषय को जो है हिंदू मुस्लिम के तौर पर नहीं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये आदिवासी अस्मिता का लड़ाई है। आपने देखिए, यहाँ में घुसपैठी आए, बोला हमारा पास कुछ कागज नहीं है, कागज दिखाना जरूरत नहीं है, हम जबरदस्ती जमीन लूंगा। मतलब क्या है? आपका पास कोई कागज है क्या? ये हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं है, ये दांडू हेम्ब्रम और परमेश्वर हेम्ब्रम का लड़ाई है और उस लड़ाई में हम उनका साथ है। आपने आश्वासन भी दिया कि उनकी लड़ाई अब भाजपा लड़ेगी। जरूर भाजपा लड़ेगा। तो ये थे हेमंता बिस्व शर्मा जिन्होंने कहा है कि जो की हक की लड़ाई है वो यहाँ पर अब भाजपा लड़ेगी और भाजपा कानून के तहत न्याय लेकर आएगी और ये प्रशासन से अपील करेगी कि जो यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनके साथ न्याय हो और इस लड़ाई में वो सभी आम लोगों के साथ, झारखंड के लोगों के साथ और झारखंडियत के साथ वो मजबूती के साथ खड़े हैं और हर उस समस्या के जड़ तक जाएंगे जो झारखंड के लोग यहाँ पर इस समय उस समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अपने सहयोगी अभय के साथ न्यूज 11 भारत के लिए पाकुड़ से श्रीकांत। हेमंता बिस्व शर्मा से बात की हमारे सहयोगी श्रीकांत ने। जो मूल बात है इस पूरे मामले में, दांडू हेम्ब्रम और परमेश्वर हेम्ब्रम के साथ अंसारी बंधु की लड़ाई होती है जमीन के विवाद को लेकर। दावा है कि खतिहान दांडू हेम्ब्रम का है, उनके परदादा के नाम से है और उन्होंने जमीन अंसारी बंधु को बेची थी। लेकिन एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत आदिवासियों की जमीन तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। फिर आखिर अंसारी बंधुओं को जमीन कैसे चली गई, कैसे मिल गया उनको हक? आखिरकार कोर्ट ने भी स्वीकार किया, कोर्ट में भी मामला गया, कोर्ट ने भी प्रशासन को आदेश दिया कि वहां पर हेम्ब्रम बंधुओं को जगह दिया जाए, कब्जा दिया जाए। लेकिन मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है और इस मामले में जब विवाद बढ़ा तो मारपीट हो गई दोनों पक्षों के बीच। दोनों दांडू हेम्ब्रम, परमेश्वर हेम्ब्रम घायल हो गए। उनके इलाज के लिए राशि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और उसी राशि की व्यवस्था के लिए, उन पीड़ितों से मिलने के लिए आज हेमंता बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, पूरे गांव से मुलाकात करते हैं। लेकिन जो गंभीर मामला है कि अगर गोपीनाथपुर जाने से रोका जाता है तो गोपीनाथपुर इलाके में ही क्रिस्टोनगर पड़ता है। क्रिस्टोनगर वो जगह है जहां इस वक्त अभी कुछ दिनों पहले बकरीद के अवसर पर प्रतिबंधित मांस काटने को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया था और बंगाल के लोग क्रिस्टोनगर तक घुस गए थे। घर में आगजनी की गई, पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया था क्रिस्टोनगर। कई घंटों तक एसपी खुद वहां पर मौजूद रहे, उनके नेतृत्व में पुलिस की पूरी टीम चाक चौबंद वहां पर रही, तब जाके मामले पर काबू पाया गया। कहीं ना कहीं क्रिस्टोनगर में झारखंड और बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती गांव है, तो लोगों का आना जाना लगा रहता है और अगर किसी राज्य के सीएम को वहां जाने से रोक दिया जाता है तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर सुरक्षा के क्या मापक है वहां पर।
और ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश, जो मूल बात है, हिमंता बिस्वा शर्मा आज पाकुड़ के गाय बथान में महेशपुर जाते हैं, वहां पर 2 आदिवासियों से मिलते हैं जो घायल हैं, दादू हेम्ब्रम और परमेश्वर हेम्ब्रम। लेकिन उनके घायल होने और मारपीट के पीछे की जो वजह है, उनका विवाद अंसारी बंधु के साथ है। तो पाकुड़ संथाल परगना में आता है। अगर जमीन आदिवासी की है तो एसपीटी एक्ट के अंतर्गत तो जमीन का स्थान हो ही नहीं सकता है ट्रांसफर किसी भी और जाति को या आदिवासी को भी नहीं हो सकता है, इतना सख्त है एसपीटी एक्ट। तो फिर जमीन विवाद कैसे? ये जमीन विवाद तो कहीं भी हो सकता है, और जहां तक ये बात है इन दोनों का ये तो इसी कारण से विवाद आगे बढ़ा और जो परिणाम है सामने में वो दिख रहा है। अभी हिमंता बिस्वा शर्मा गए हैं वहाँ मिले भी लोगों से, और कहीं न कहीं लोगों को ये सांत्वना दी है कि पार्टी उनकी तरफ से खड़ी है, उनका जो भी लीगल एक्सपेंसेस होगा वो खर्च करेगी पार्टी, और कहीं न कहीं न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। जो विक्टिम पक्ष का प्रयास किया जाएगा, जो विक्टिम पक्ष है उनसे मिलकर उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की है। और इसके संबंध में आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, या बीजेपी का भी आरोप है कि संथाल परगना में ऐसे कई बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जो पहले से प्रवेश कर गए हैं और धीरे धीरे सवाल तो यही है कि संथाल परगना में एसपीटी एक्ट चलता है, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट चलता है। बावजूद इसके अगर अंसारी बंधु जमीन पर दावा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है, क्योंकि कोर्ट ने भी आदेश दिया था हेम्ब्रम बंधु को कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन को। दूसरा जो अहम सवाल, गोपीनाथपुर जाने से रोका गया है और हिमंता बिस्वा शर्मा ने न्यूज 11 से बातचीत के दौरान कहा कि उनको यह कहा गया है कि बंगाल और पाकुड़ के, झारखंड के लोग जो हैं घुसपैठिए वहां हल्ला करेंगे, इसलिए उनको जाने से रोका जा रहा है। घुसपैठियों की दहशत हावी है क्या पाकुड़ में? हाँ, देखिए, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ माहौल बिगाड़ने के लिए गए हैं और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम जैसी बातें उठाकर वहाँ पर कहीं न कहीं जो शांति व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का है। ये आरोप है सत्ता पक्ष के लोगों का, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें रोका है। और आपको पता है कि जिला प्रशासन पर बड़ा दायित्व होता है कि किसी भी जगह पर सेंसिटिव इशू को लेकर कोई अगर जा रहा है तो उन जगहों पर देखा जाए कि सुरक्षा के जितने आयाम हैं वो सभी सुनिश्चित किए जाए। अगर प्रशासन को ये लगता है कि नहीं वहाँ जाना ठीक नहीं है तो वो रोकते हैं, लेकिन जैसा कि बीजेपी के लोगों का कहना है कि जानबूझकर ऊपर के दबाव से, यानी सरकार के या सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव की वजह से उन्हें गोपीनाथ नहीं जाने दिया गया। और लेकिन राजेश, गोपीनाथपुर में ही क्रिस्टो नगर पड़ता है, जहां पर बकरीद के समय में प्रतिबंधित मांस को काटने को लेकर विवाद हो गया। बंगाल के लोग झारखंड में घुस गए क्रिस्टो नगर तक। झारखंड कई घंटों तक पूरा इलाका संवेदनशील बना रहा और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर जाते हैं, गांव तक पहुंचते हैं, सबसे मिलते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष को तो जाने की इजाजत थी वहां पर, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा को जाने की इजाजत नहीं है। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा के जाने से घुसपैठिए उग्र हो जाएंगे या खतरा हिमंता बिस्वा शर्मा को है वहां पर? देखिए, ये तो प्रशासन असेसमेंट करता है कि कोई भी वीआईपी है, मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें उनकी सुरक्षा किस प्रकार से करनी है। और अगर वहाँ पर किसी प्रकार का खतरा ऐसा महसूस होता है तो इसे अवॉइड किया जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। और बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये निश्चित रूप से ऊपर सरकार के स्तर से दबाव डाला गया है कि वो गोपीनाथपुर नहीं जाएं। ये ठीक है कि नेता प्रतिपक्ष गए थे, नेता प्रतिपक्ष वहां जाकर मिले भी, कई अन्य विधायक भी वहां मिले, वहां के जो पीड़ित पक्ष है उनसे मुलाकात की और वस्तु स्थिति को जाना कि क्या हुआ और किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी ये नदी पार करके वहां पहुंचे थे और क्या तांडव मचाया था और प्रशासन की क्या भूमिका थी, ये तमाम चीज़ें आई थी। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ठीक है बीजेपी के लीडर है, एक फायर ब्रांड नेता हैं, तो प्रशासन को ऐसा लगा होगा कि वहाँ जाएंगे तो शायद माहौल बिगड़ सकता है या फिर जो बांग्लादेशी घुसपैठी है जो कि काफ़ी संख्या में है, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो लोग कुछ खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल राजेश, कहीं ना कहीं ये बात है कि खतरा या तो हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ है या फिर पूरे इलाके में
अशांति पैदा होने की आशंका है, जिसको लेकर प्रशासन ने ये कड़ा फैसला लिया है। किसी राज्य के सीएम को अगर जाने से रोका जाता है तो मामला निश्चित तौर पर गंभीर है। बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।